बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सबके साथ अपनी इस जर्नी इस्लाम में आने के सफ़र का एक और हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ। और आज मुझे आप सबकी दुआओं की और आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। अब मुझे अपने घर से आए हुए, अपनी फैमिली को छोड़े हुए, दिल्ली शहर में आए हुए 1 साल 6 महीने हो गए हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी दिल्ली में, तो मुझे एक हिंदू एरिया में पीजी मिला था, क्योंकि उस टाइम मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी हिंदू धर्म और इस्लाम को लेकर मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे हिंदू एरिया में रहते हुए तकरीबन 2-3 बार अपना रूम, अपना पीजी भी चेंज करना पड़ा। उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि मैं किसी ऐसे शहर में, किसी इतने बड़े शहर में पहली बार अकेले रहने के लिए आई थी। और मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर का कुछ भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सा इलाका कैसा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी, सब्र के साथ अपने अल्लाह पर भरोसा रखा, और बेशक अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया। और जब मुझे हिंदू एरिया में तकरीबन 6 महीने रहते हुए हो गए थे पीजी में, उसके बाद मुझे वहाँ पर रहते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और उसी वजह को लेकर मैंने 2-3 बार अपना रूम चेंज किया। और उस टाइम मैंने मुस्लिम एरिया में भी रूम देखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम मुझे कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहा था। और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ाइनली एक मुस्लिम एरिया में ये रूम मिला, जिसमें रहते हुए मुझे आज तकरीबन 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर रहते हुए कोई भी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि मुझे यहाँ पर बहुत ही सुकून मिला है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं पिछले 1 महीने से फेस कर रही हूँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले आसपास के लोग भी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि इस एरिया में पानी की दिक्कत हो रही है। पिछले 1 महीने से पानी बिल्कुल भी, जो नल में आता है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रहा है। एक हफ्ते तक पानी नहीं आता है। होता है कभी 1 हफ्ते में 1 दिन आ जाता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं आता। और इसी वजह से मुझे डेली हर दूसरे दिन 100 रुपये का पानी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। जो पानी मैं अक्सर अपने पीने का यूज़ करती थी, वही पानी मुझे अपने घर के घरेलू कामों में यूज़ करना पड़ रहा है। ये चीज़ तो आप सब भी जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नहाने में, कपड़े धोने में, वॉशरूम में, बर्तन धोने में, हर चीज़ में पानी का इस्तेमाल होता है। मैं मानती हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी है, पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कभी भी नहीं रही हूँ। और मुझे ये पानी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, क्योंकि मैं, इतना तो मेरा बजट नहीं है कि मैं डेली 100 रुपये का पानी बाहर से, ये फ़िल्टर वाला पानी अपने घर के काम में यूज़ करूँ, इतना मेरा बजट नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अब पिछले 2-4 दिनों से एक और दूसरा रूम देखने का ट्राई किया। काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा पीजी मिला है, और वो दूसरे एरिया में है यहाँ से। और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि यहाँ पे पानी की दिक्कत तो नहीं होती है, या फिर किसी और चीज़ की कोई दिक्कत। तो ओनर ने मुझे चीज़ बोली है कि यहाँ पर कोई सी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ का जो मुझे रेंट पड़ा है वो 6,500 पड़ा है, और अब 2,000 सिक्योरिटी के देने थे। तो अब मुझे वहाँ पर शिफ्ट होना है 25 तारीख तक। वैसे तो जो ओनर हैं उन्होंने मुझे बोला है कि आप धीरे धीरे करके अपना सामान रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका रेंट है वो 25 से ही शुरू होगा, आप अपना धीरे धीरे करके सामान एडजस्ट कर लो। तो मैं इसी वजह से फिर मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी जमा कर दी, और अपना जो थोड़ा बहुत सामान है वो वहाँ पर रखना शुरू किया। और इसीलिए मैंने अपने सामान की सारी पैकिंग वगैरह कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर आज ही मैं थोड़ा बहुत सामान जो है वो उस रूम पर भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि एकदम तो मैं सारा नहीं ले जा सकती। मेरे पास 2-3 दिन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान वहाँ पर एडजस्ट करूँगी, तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि सामान कितना है, और
फिर इंशाल्लाह मैं कोई टुक टुक वगैरह देखूंगी, बुक करूंगी बैटरी वाला ई रिक्शा, फिर उससे अपना सामान लेकर जाऊंगी। तो ये रखा है कुछ सामान, एक टेबल है, ये चेयर पे रखा है जो, और कुछ नीचे रखा है बर्तन वगैरह है, और कुछ इस साइड रखा है मैंने बैग में डाल के, और एक ये गत्ते वाली पेटी है, इसमें मेरा इधर मेरा बिल्लू बैठा है, ये बाल्टी ले जाऊंगी मैं, और ये कुछ बैग में है सामान। तो अभी ये सामान है मेरे पास, अभी मैं जाती हूँ रिक्शा, बैटरी रिक्शा वाला देखती हूँ, बुक करती हूँ कितने पैसे वो लेगा। फिर इंशाल्लाह आज 2 चक्कर लग जाएंगे मेरे, थोड़ा बहुत ये जो सामान है इसको मैं पहुँचा देती हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके देखती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये टेबल है, चेयर है, तो ये तो मैं वहाँ नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 टेबल मेरे पास जो फोल्डिंग वाले हैं वो भी मैं ले जा पाऊँगी, क्योंकि ये वाला बड़े वाला टेबल बहुत ज़्यादा भारी भी है, इस वजह से मैं इसे तो नहीं ले जा सकती। तो इसको देखूँगी इंशाल्लाह, OLX पे डाल दूँगी, अगर किसी ने ले लिया तो सही है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, रिक्शा वाला देखती हूँ, फिर सामान वगैरह रखने चलती हूँ। तो गाइस अब मैं निकल गई हूँ टुक टुक में अपना सामान लेकर, ये देखो ये है कुछ बैग, कुछ थोड़ा बहुत वैसा सामान है, और एक टेबल लेके जा रही हूँ अभी। तो गाइस मैं अभी एक चक्कर अपना लगाए आई हूँ, मैंने जो थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर गई थी वो मैंने रख दिया है। मैंने वहाँ की रूम की वीडियो अभी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो। तो जब मैं इंशाल्लाह वहाँ पे रहने लग जाऊँगी तो अपने रूम की वीडियोस तो बनाऊँगी वहीं पर रहकर। और तो अभी मैं दूसरा चक्कर लेकर जाती हूँ, फिर ये सामान पहुँचा के मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होगा कि हाँ मेरा सामान वहाँ पर जमा हो गया है। तो चलिए मैं ऑटो बुक कर लिया है मैंने, टुक टुक, उसने 150 रुपये लिए हैं जाने के, तो मैं सामान रखवा देती हूँ। एक चक्कर मेरा लग गया है, एक और हो जाएगा ये। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना थोड़ा बहुत सामान जो है वो वहाँ पर पहुँचा आई हूँ। 2 चक्कर लगे हैं मेरे, 2 चक्कर में 150 300 रुपये लगे हैं जाने के। आई मैं वैसे ही थी, अपना बुक नहीं किया था मैंने, बट यहाँ से ले जाने के लिए मुझे बुक करना पड़ा था, क्योंकि सामान पूरा लोकेशन तक जाना था, इसी वजह से। और अब जैसे कि मुझे आज आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अब मुझे जैसे कि 2000 मैंने सिक्योरिटी के ऑलरेडी दे दिए हैं, बाकी मुझे रेंट देना है 6500, और फिर मुझे यहाँ का भी रेंट देना होगा 1 तारीख को 5000 रुपये, क्योंकि अभी मेरा सामान भी यहाँ पड़ा है, जैसे कि टेबल चेयर वगैरह है। और फिर ओनर ने भी मुझे ये चीज़ बोली थी कि अगर आप ये रूम छोड़ोगे तो आपको 1 महीने पहले बताना होगा, तो इसी वजह से मुझे यहाँ का रेंट पे करना पड़ेगा। तो आप सब प्लीज़ अगर जितना हो सके तो प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। मुझे जब ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं तभी आप सबसे हेल्प मांगती हूँ। अब जैसे कि 2-3 महीने हो गए हैं, मैंने लास्ट वीडियो में अपने डॉक्यूमेंट्स वाले में ही QR लगाया था, उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हर कोई बहुत मेहनत करके अपने घर चलाने के लिए अपना कोई काम करता है, पैसे कमाता है। मुझे आप सबके हेल्प की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी अपना जॉब का नहीं है कि हाँ मेरी हर महीने इनकम आती हो। यूट्यूब से है मेरा, मैंने जैसे कि लास्ट महीने अपनी पेमेंट की वीडियो डाली थी, 3 महीने बाद मेरी जो पेमेंट आई थी वो आप सबने देखी थी। तो आप सब प्लीज़ जितना हो सके मेरी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते वो प्लीज़ मेरे लिए दुआएं करें और वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें दूसरों तक, ताकि आप सबके ज़रिए ही कोई और मेरी मदद ज़रूर कर सके। और इंशाल्लाह अब जैसे कि 25 तारीख तक मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, तो आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँगी अपने रूम का, कैसे मैं मैनेज करूँगी, कैसा रूम है वो। तो इंशाल्लाह वहाँ की ही आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेंगी अब। बट अभी तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जैसे कि आज 21-22 तारीख हो गई है, अब मेरे पास 2-3 दिन ही बचे हैं। तो आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और आप सब प्लीज़ मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआएं करना कि मेरा ये सफ़र भी खैर और सुकून वाला हो। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।